बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्शिश वाली रात शब बरात आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें अगर हम वो काम करें जो अल्लाह को खुश करने वाले हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी अजर अता फरमाएगा और आखिरत में भी। तो इस शब बरात के बारे में जो करने के काम हैं और जो ना करने के काम हैं, इनके मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करता हूँ। आपसे इल्तिमास है कि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और हाँ, ये बताएं कि कल इंशाअल्लाह आप रोज़ा रखेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलें शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। शब बरात इस्लामी कमरी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात है। ये अल्लाह सुब्हानहु तआला की तरफ से बड़ी बरकतों, रहमतों और बख्शिशों वाली रात है। इस मुबारक रात में जब अल्लाह सुब्हानहु तआला अपनी शायान शान पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और अपने बंदों को पुकार कर पूछता है कि कौन बख्शिश चाहता है कि मैं उसे बख्श दूं, कौन है जो रिज़्क चाहता है मैं उसे अता करूं, कौन मुश्किलात से निजात चाहता है और कौन अपनी हाजत पूरी करना चाहता है। इस रात में बेहिसाब हाजतें पूरी होती हैं और हाँ, अल्लाह सुब्हानहु तआला आने वाले साल के लिए हर जानदार की तकदीर लिखता है और लोगों की दुआएं बहुत कबूल करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान की रात आए तो इसकी रात इबादत में गुजारो और इस दिन रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात गुरूब आफ्ताब के वक्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है, कोई नहीं कि जो मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे बख्श न दूं। मैं हर मांगने वाले को अता करता हूं। क्या कोई ऐसा नहीं जो मुझसे रोज़ी मांगे कि मैं उसे रिस्क दूं? क्या कोई ऐसा नहीं जो मुसीबत में मुब्तला हो कि मैं उसे आराम दूं? और इसी तरह ये सिलसिला तुलुए आफ्ताब तक रहता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पाया, तो तलाश में निकली, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है कि इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के, और वो लोग ये हैं: मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करें और फ़ायदा उठाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश और रहमत और फ़ज़ल का सवाल करें। जिन गुनाहों में मुलव्वस हैं फ़ौरन गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। इस रात में कसरत से दुआएं कबूल होती हैं, तो आप अपनी तमाम हाजतें रब से मांग लीजिए और अपने साथ पूरी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए दुआ करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते थे और फौतशुदा मुसलमानों के लिए दुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला निस्फ शाबान की रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनु क़ल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। बनु क़ल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों की बहुतात थी और उनकी बकरियों के बालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इससे पता चलता है कि इस रात अल्लाह ताला कितना फैयाज और मेहरबान है और वो किस तरह लोगों की एक बड़ी तादाद को बख्श देता है। इसलिए हमें अपने मरहूम रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दुआ करने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए और अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शब बरात बड़ी फजीलत और बरकतों वाली रात है, लिहाजा इनफिरादी तौर पर खूब इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें।